फातिमा की उम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और उन काम पर तनकीद कर रहे हैं। उस सूरत हाल में फातिमा की मामा ने फैसला किया है कि वो दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं करेंगी और वो अपने फैसले और रास्ते पर कायम रहेंगी। उनका कहना है कि लोग जो चाहें कहते रहें, लेकिन वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ वो खुद ऐसा करेंगी, बल्कि उनकी बेटी फातिमा भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलेगी और उसे भी इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। उनका ये कहना कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, वो मुआशरती दबाव या तनकीद की परवाह किए बगैर अपना रास्ता अपनाने का पुख्ता इरादा रखती हैं। अब ये सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है कि क्या फातिमा की उम्मी का ये रवैया दुरुस्त है या नहीं? क्या उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए? उसके बारे में आपसे राय मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि अपनी राय कमेंट में बताएं। अगला अगला कुछ भी बोलता रहे, अगले को इजाजत मिली गई है अल्लाह की तरफ से? क्या अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी, हुक्म दिया है। हदीस के अल्फाज, अगर कोई बुराई होती देखो तो उसे हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोको। अगर जुबान से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसे दिल में बुरा जानो, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। हमें अल्लाह ताला ने जुबान दी है, कैमरा दिया, तो क्यों ना हम तुम्हें रोकें। तुमने लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड किया है, तुमने पाकिस्तानी मासूम अवाम को लूटा है, तुमने मेरी कौम को लूटा है। क्या मैं चुप रहूंगा? मैं अपनी जुबान से भी रोकूंगा, तुम्हें अपने हाथ से भी रोकूंगा। ये तो भी मैंने जुबान से रोका। मैं बहुत जल्द FIA में जा रहा हूँ, CIA में जा रहा हूँ। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ वो मेरे साथ है, मेरे साथ वकील राब्ते में। उन्होंने कहा आप केस ठोकें, इसके ऊपर हम आपका केस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लड़ेंगे। ये तुम्हारी एक भूल है, बहुत जल्द तुम जेल के अंदर। और तुम्हें मैं एन बता दूं, तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, जिन्होंने मिल के मेरी कौम के साथ फ्रॉड किया, ये नहीं बचने वाले। और दूसरा तुमसे मसला ये, तुम्हारी वजह से दूसरी लड़कियां खराब हो रही हैं। जो लड़कियां तुम्हें देखोगी पूरी पूरी रात तुम लाइव आती हो, लाइव आकर तुम करती क्या हो? पनिशमेंटें करती हो, कहती हो मुझे शेर मारो। बेशक शेर मारने के बाद मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लेना, मेरे से वीडियो कॉल में जो मर्जी देख लेना, तुम्हारी ये असलियत है। ठीक है। ये तुम दूसरी लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो कहेंगी यार हम 25-25 साल अपनी मेहनत करें पढ़ाई के ऊपर, बाद में हमें मिले 50,000 की जॉब। उससे बेहतर है कि बंदा लाइव आ जाए, एक रात में उतने कमा लेने हैं जितने पूरी जिंदगी में कमाने हैं। ठीक है। ये तुम्हारी असलियत है। ठीक है। तुम्हें बुरा कहेंगे हाथ से भी जुबान से भी। ठीक है। हाथ से भी रोकेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें बहुत जल्द मैं रोकने आ रहा हूँ। रहीम यार खां आऊंगा। तेरी माँ ने चैलेंज दिया था ना, तो मैं बहुत जल्द रहीम यार खां आ रहा हूँ, तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जो हरे हैं खुशबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहना, पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। तो एक चोरी को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान हज़ार झूठ बोलता है। इसी तरह से पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स जी पाकिस्तान के नाम पर एक कलंक, पाकिस्तान के नाम पर बदनुमा दाग, दोनों माँ बेटी की सूरत में जो नमूदार हुआ है। कल उसने एक और स्टोरी क्रिएट की है, खुद से ड्रामा अपना बनाया है। हट्टा कट्टा उसका हस्बैंड मौजूद है, सामने वो वीडियो बनाता है और ये लोग जो है ना अपनी इसको आगे होते हैं वीडियो के, मतलब कि वो अपनी बेटी और बीवी की वीडियो बना के सेल करता है। और आए दिन इन लोगों के ड्रामे, नित से नए ड्रामे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये बात है कि इस औरत ने पहले कितने ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इसका अच्छा खासा घर है, गाड़ी जो दिखाई गई है ये गाड़ी भी इसी की है, ये घर भी इसी का है। जिस तरह पहले इस औरत ने किया था कि ये मेरा घर नहीं है, मैं ये घर किसी ने सेल करना है और उन्होंने हमें बोला है कि आप आके इसकी प्रमोशन करें और लोगों को बताएं कि ये घर कैसा है, कोई बंदा हो जो हमारे घर को ले सके। इसके बाद जब ये लोग उस किराए के घर में गई थी, बोला तो किराए का, लेकिन हद हकीकत वो इनका अपना घर है, ये गाड़ी भी इनकी अपनी है। मलकू भाई ने जिस तरह से इनको तंग किया, इनकी दुम पे पाँव रखा और उस दर्द की वजह से ये कल बुलाते हुए भागते हुए उस घर में आई हैं। तो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर होने वाली हैं। आप लोगों से इतनी सारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जिनको सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। तो जिस तरह से ये औरत उस दिन आप लोगों की मेरी वीडियो देखी होगी 2-3 दिन वाली, जिसमें मैंने एक क्लिप लगाया था जिसमें ये आयशा अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हसन आपने पानी पीना है, और बाद में कह रही थी कि देखें बच्चों के बाबा ने पानी पिया है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि पानी की भी वीडियो बनती है, पानी भी होता है ऐसा कि जिसकी वीडियो बनाई जाए कि पानी पिया, हम उठे, हम बैठे, हम लेटे, हम सोए।
आज इस औरत ने मलकू भाई के तंग करने की वजह से इसने एक नया झूठ बोला है। इसने बोला है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। तो ये अपनी खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गई है। लोगों ने इसे ये पूछना है, ये सवाल करने हैं। मलकू भाई ने भी कहा है कि मैं इस पे ये बात करूँगा। उन्होंने कहा लाइव भी आके बातें की हैं लेकिन उन्होंने की बात नहीं, ये लाइव में यहाँ पे नहीं लगा सकती इस वजह से कि इशू आ जाता है किसी यूट्यूब का। उन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ था, उन्होंने इनका सारा कच्चा छोटा खोल के रख दिया। इन्होंने सब बता दिया कि जो औरत कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है और इसने अपनी बेटी की किस तरह से आगे प्रमोशन करनी है, अपनी बेटी को आगे अपने धंधे पे चलाना है। तो मैं ये आशा से पूछना चाहती हूँ कि जब लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम उनसे डाइवोर्स ले लो, तब तुमने एक वीडियो बनाई थी। तुमने कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, आप माफ़ करें, मैं अपने शोहर से तलाक ले सकती हूँ। आज तुमने अपने ही मुंह से ये बात बोली है कि मेरा हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती थी, इस वजह से मैं अपने बच्चे लेकर गांव में आ गई हूँ, अकेली में नहीं रही हूँ। तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी वीडियोस बनाता है, पागल औरत। और पागल औरत कितना झूठ बोलोगी, कितना पैसे की वजह से गिरोगी। जिन्होंने तुम्हें पैसा दिया है, जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की है ना, वो तुम्हारे हल्क से भी खींच कर बाहर निकालेंगे। अब तुम्हारे पे केस होने जा रहा है, तुम घबराई हुई इसी वजह से सफाइयाँ दे रही हो। एक तरफ से कह रही है कि मैंने सफाइयाँ नहीं देनी है, दूसरी तरफ से कह रही है कि मैं उन लोगों को सफाई दे रही हूँ जो मुझे कब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। और कुछ लोगों ने भी ये भी कहा है कि इसके पता नहीं कितने लाख से इसकी हेल्प हुई है, इतने पैसों की। आज ये कह रही है कि सिर्फ 10,000 की मेरी हेल्प हुई थी और वो 10,000 भी कोई बंदा लेके चला गया था। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ और बोलोगी। तुमने जब सबसे पहले अपनी बेटी को इस धंधे पे बिठाया, तब भी तुमने लोगों के सामने उसको बेपर्दा किया था। खुद अपनी बेटी के सर से दुपट्टा उतारा था। तुम्हारी बेटी ने ओढ़ा हुआ दुपट्टा, तुमने दुपट्टा उतार के बताया था कि मेरी बेटी के बाल कितने खूबसूरत हैं। जो लोग मेरी बेटी को इस नज़र से नहीं देखते, वो अब मेरी बेटी को इस नज़र से देख लो। अब जब सब लोग तुम्हारे पीछे इस वजह से पड़े हैं कि 13 साल की बच्ची को तुमने धंधे पे बिठा दिया, एक धंधे वाली का नाम दे दिया, तुम्हारी देखता देखी और लोग भी इसी तरफ आएंगे। एक और औरत भी इसकी तरफ आ गई है, आगे चल के शायद मैं लगाऊँ भी उसकी। और फातिमा की वजह से वो माँ भी बेगैरत अपनी बेटी को उस धंधे पे लेकर आ गई है। अब ये औरत झूठ बोल रही है कि मेरा हस्बैंड हमें कुछ भी नहीं देता है, वो दूसरी बीवी के साथ रहता है। तो तुम्हें छोड़ा उसने होगा ना, कि तुम्हें कुछ ऐसी बात होगी, तुम्हें उसने कुछ देखा होगा, इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम इसमें भी खुद ही आगे गिरी हो। लोग पूछेंगे कि इतनी अच्छी होती है तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ता ही क्यों। ये भी मलकू भाई ने कहा है कि मैं बहुत जल्द इसका भी ये भी मैं झूठ जो है ना वो बेनकाब करने वाला हूँ कि ये इसने आयशा इलाही ने ये झूठ क्यों बोला है। देखें कि इसके ब्रॉड पे, आशा की ब्रॉड पे कितने ज़्यादा लोग आके कमेंट करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। अगर इसका बाप जिंदा सलामत मौजूद है तो उसको गैरत नाम की चीज़ नहीं है। वो आके नहीं देखता है कि मेरी बेटी को लोग क्या क्या कह रहे हैं, कितनी कितनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, कैसे कैसे नाज़िबा अल्फाज मेरी बेटी के लिए बोले जा रहे हैं। अगर गैरत उसमें हो ना, तुमने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा आशा इलाही, तो वो बच्चों का बाप है। अगर तुम छोड़ भी दो ना तो वो अपने बच्चों का बाप ही रहेगा। तो उसको गैरत नाम की चीज़ नहीं कि मेरी बेटी के लिए इतना लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, इतने इतने बुरे बुरे अल्फाज मेरी बेटी 13 साल की बच्ची को बोल रहे हैं। वो मर गया, क्या उसकी गैरत नहीं है कि वो आंख देखकर आंखें बंद कर लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, देखिए मेरी फातिमा बेटी कितनी मेहनत करती है। इसको जल्दी से जल्दी लाइन दे, जीप दे। अबे वाह, फातिमा बेटी लाइव आई है। तू कौन है वे? अबे लाइव आने की जरूरत नहीं है, मुझे खराब दूंगा बेच के बहुत प्रॉफिट होता है, मैं आपका खर्चा उठाऊंगा। तेनू की लगता है जुकात खरात लैन वास्ते बैठे हैं? हाँ जा वे, जा अपने पैसे को रख। डॉक्टर लेंडा, डॉक्टर लेंडा मैंने की होगी। अस्सलामुअलैकुम। तो टिकटॉक की गंदगी में करने आई हूँ मैं आपको साफ। देखे मैं आपका कह रहा हूँ, बात इधर ही खत्म करें। डॉक्टर्स की असलियत से कर दूंगी मैं आज पर्दाफाश।
थोड़े से पैसे लो, बात को इधर खत्म करो। डॉक्टर नान आप तो चुप ही रहिए। अबे फातिमा का किस्सा क्या खुला, आप तो मेरे पीछे पड़ गई हो। मेरी बेटी की पैदाइश के ऊपर डॉक्टर्स ने छोटे ऑपरेशन की जगह सी सेक्शन किया मेरा। हम ये नहीं करेंगे तुम्हारा कारोबार कैसे चलेगा, ये बताने वाली बात नहीं है डॉक्टर लिंडा। डॉक्टर लिंडा ओहो क्या हो गया फातिमा आपको, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। स्मार्टोल मेरा बनाना फेशियल करो। देखो मैं आपका बनाना फेशियल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? आपके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए, आपके पीछे हैं। डॉक्टर लिंडा। डॉक्टर लिंडा